हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। यह है आपका फ्री फंड वाला जीवन बैच, जिसमें हम कंप्लीट एसएसटी की बात करने वाले हैं। कंप्लीट एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और ये पूरा का पूरा बैच हमने आपको दिया है चैप्टर वाइज। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। बहुत ही प्यारा सा ये चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो इतने सारी चीजें यहां पर हैं, इतने सारे डाटा हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि कौन सा पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करा दूंगा, जिससे रिलेटेड पीवाईक्यू जो होंगे वो आपके एमसीक्यू से रिलेटेड होंगे, वो आपके शॉर्ट आंसर से होंगे, वो आपके लॉन्ग आंसर से होंगे। यानी आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं पर भी सिंगल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से वाटर रिसोर्सेज का इस चैप्टर के जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जितने मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है, जितने मोस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, सब कुछ सॉल्व करवा दूंगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन की। मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग करूं उससे पहले मैं आपको नोट में एक पॉइंट बताना चाहता हूं, और वो पॉइंट ये है कि इस चैप्टर का जो डाटा है, जैसे इसका जो एनसीईआरटी का डाटा है ना, वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। डाटा आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके डाटा को ना बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों आप एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। क्योंकि याद रखिएगा, जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो बोर्ड एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर से, वो डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को ना बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो तो पढ़ना ही, साथ ही साथ में आपको डाटा अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। डाटा का मतलब होता है डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें। अभी आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी कि डाटा का मतलब क्या होता है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी अर्थ की कितनी सरफेस वाटर के साथ कवर्ड है। तो आपको पता है कि 4 पार्टों में अर्थ की सरफेस है हमारी, आप कह सकते हैं। और इन 4 पार्टों में से 3/4 पार्ट जो हैं वो आपके वाटर से रिलेटेड हैं, यानी वाटर की सरफेस से हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो 3/4 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपने ये सीखा कि भाई अर्थ के लगभग हम लोग 75% या अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 75% में तो वाटर है, 75% में वाटर है। केवल अगर आप देखेंगे तो जितने जंगल हैं, जितने लिविंग स्पीसीज हैं या जितना हम लोग रह रहे हैं, वो केवल 25% है अर्थ का। तो ध्यान से इस चीज को आप देखेंगे, 75% को आप 3/4 पार्ट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज अवेलेबल एज सी वाटर। तो सी वाटर में हाइड्रोस्फीयर 97.5% है। बच्चा कहता है आपको कैसे पता। मैं कहता हूं बालक आप एनसीईआरटी पढ़ें, जो एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है आप उस डाटा को याद कर लें। अगर आप इस डाटा को याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसमें कभी भी आपकी गलतियां नहीं होंगी। और इस चैप्टर से तो फिक्स है डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, Which is not a source of fresh water। Not a source of fresh water में अगर आप गिनेंगे ना तो ये आपका ओशियन वाटर हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेश वाटर नहीं होता। ये जो पानी है ये पीने वाला पानी नहीं है, पीने वाला वाटर नहीं है बालक। आप इसे पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। सपोज दैट अगर आप समुद्र में फंस जाएं, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर आप समुद्र में फंस जाएं तो अगर सबसे पहली जो कमी आपको होगी वो पानी की होगी। सोचो चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन आपको पहली कमी जो हो रही है वो पानी की हो रही है, क्योंकि समुद्र के पानी को आप पी नहीं सकते। अगर आप पिएंगे तो फिर और दिक्कतें आपको होने लगेंगी, आपके पूरी बॉडी में वाटर का लेवल डाउन हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो आपकी कंट्रीज हैं ये वाटर से बड़ी, वाटर की इनको प्रॉब्लम हो रही धीरे धीरे। आगे चल के आप खुद ही किसी न किसी शहर में रहते होंगे और शहर में आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल जो है वो नीचे चला जा रहा है, यानी पानी रह ही नहीं रहा। इसीलिए बाहर से आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, घर घर में पानी को पहुंचाती है। लेकिन गांव में आप जाएंगे तो हैंडपंप दिख जाएगा। तो क्या शहरों में हैंडपंप नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल इतना लो है कि हैंडपंप लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि भाई हमने ना वाटर की इतनी बर्बादी कर दी है, इतना अनइक्वल डिवीजन कर दिया, इतना बेफालतू में यूज किया कि वाटर का जो स्तर है वो डाउन चला गया है। ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्टेज इन वाटर सोर्स काजेज। अब देखो क्या होता है, जो आपके
आपकी इंडस्ट्री है, आपकी इंडस्ट्री है कि डंपिंग करती है किसका वेस्ट मटेरियल का, और कहां पे डंपिंग कर देती है, इन वाटर में। अब सबसे अच्छा किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी कंपनी के लिए ये रहता है कि अगर उसका कहीं वेस्ट आ रहा है ना, तो बाहर फेंकोगे तो लोगों को पता चल जाएगा, पानी में फेंकोगे तो पता नहीं चलेगा। इससे होता क्या है कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है बालक? वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो ये दो ऑप्शन भी करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूंगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका डाटा से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जो भाखरा नागल रिवर है वो वैली प्रोजेक्ट इज मेड अप, यानी ये किस रिवर के लिए बनाई गई थी? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सल्तज बीन्स के लिए बनाई गई थी। आई होप ये डाटा आपको याद भी होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है आपके एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डाटा से रिलेटेड है और कोयना डैम जो है, कोयना डैम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स लोकेटेड इन, ये कहां पर लोकेटेड है? ये आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है बच्चा? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें समझाने वाली बात ये नहीं है क्योंकि ये डाटा है और मैं आपको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा यहां पर भी बता दे रहा हूं। तो जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, कॉपी पेन उठा के चुपचाप इनको लिख लेना अपनी एसएसटी की कॉपी में या कहीं पर भी याद करने के लिए, या आप जहां पर पढ़ते हैं, जहां पर आपने सीट लगा रखी है उसमें दीवार में चिपका देना सामने, और इसको रिवीजन करते रहना इन क्वेश्चनों की, क्योंकि डायरेक्ट डाटा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है आपके एनसीईआरटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड इन। अब राणा प्रताप सागर डैम कहां पे लोकेटेड है? कौन बता सकता है? जो बता सकता है जल्दी से कमेंट कर दे, और जो नहीं बता सकता है वो मुझसे सुने। देखो मैं ऐसे याद रखता हूं कि आर फॉर राणा और आर फॉर राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी वैसे करेक्ट हो जाएगा, ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि बी की जगह में दिया हुआ है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। जो राणा प्रताप सागर डैम है वो कहां पे है? राजस्थान में। कैसे याद रखोगे? आर फॉर राजस्थान, आर फॉर राणा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडरग्राउंड टैंक्स सीन इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। हाँ, अब देखो आपने कहावत सुनी होगी। कहावत क्या सुनी होगी? आपने एक स्टोरी सुनी होगी। इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया होगा। देखो राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, और राजस्थान में क्या होता है, जैसे मान लो अगर कोई रेगिस्तान पे होते हुए जा रहा है तो उसको सबसे पहली नीड है वाटर की। अगर वाटर की कमी हो गई तो वहां पे दुकानें तो खुली नहीं कि भाई खरीद लिया 20 रुपए का पानी, बिस्लरी खरीद लिया, पीते हुए चले जाएंगे ना बालक, ऐसा तो नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक डैम बनाया जाता है ऐसे करके, और ऐसे डैम बनाने के बाद ऊपर से उस डैम को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये एक तरीके का कुआं होता है और इस कुएं को ऊपर से क्लोज कर दिया जाता है, एकदम से पैक कर दिया जाता है, जिससे वाटर लॉस नहीं होता। नहीं तो इतनी ज्यादा हीट होती है कि पूरा वाटर आपका इवेपोरेट हो जाएगा, पूरा वाटर आपका गैस बन के उड़ जाएगा। तो ऊपर से अगर पैक कर दोगे ना, तो पैक करने से क्या होगा, जो नीचे रेन वाटर यानी जो बरसात का पानी स्टोर होगा वो आपका वाटर बचा रहेगा। और जिस व्यक्ति को पानी पीने की आवश्यकता होगी, इस डैम में एक होल होता है, जो इसमें एक गेट लगा होता है छोटा सा, इस गेट को वो ओपन करेगा और गेट को ओपन करने के बाद यहां से पानी निकाल लेगा रस्सी से, और निकालने के बाद जिम्मेदारी के साथ उस गेट को क्लोज कर देगा। इस तरह से वो अपनी प्यास बुझा पाएगा। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम टैंकास कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंकास कहते हैं या टैंक कहते हैं। आप टैंक भी कह सकते हैं या टंका भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टंका टैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैम्स आर आल्सो कॉल्ड वाटर रिसोर्सेज। अरे डैम्स क्या हैं? वाटर के रिसोर्सेज हैं। और ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग भी इसमें नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेन वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान। सम पार्ट ऑफ राजस्थान में रेन वाटर को किस नाम से जानते हैं? भाई इसको पोलर पानी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोलर पानी के नाम से जानते हैं। ध्यान से इस चीज को देख लो, किस नाम से जानते हैं बालक? इसको हम पोलर पानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग हैव मोस्ट साइलेंस वाटर। तो मोस्ट साइलेंट वाटर जो है वो सी वाटर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट साइलेंस वाटर रहता है। अगर आप देखेंगे, रेन वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, ये साइलेंस वाटर नहीं है। मोस्ट साइलेंस वाटर आपके सी वाटर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन विच रिवर इज सलाल डैम
कंस्ट्रक्टेड। तो भाई कहां पर सलाल डैम है, तो अगर आप देखेंगे चेनाब रिवर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये एक डाटा था जिसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हीराकुंड प्रोजेक्ट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस रिवर से रिलेटेड है? ये दामोदर रिवर से रिलेटेड है बालक। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी तक के जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, आप सभी लोग इस चीज को समझ चुके होंगे कि केवल और केवल डाटा बेसिस क्वेश्चन है। इसीलिए आज की क्लास में आपको सबसे कम समझा रहा हूं, क्योंकि ये डाटा है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। और इसी से ना अभी आपके मैप वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, जिन्हें मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैपिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 में आ चुका है, 10 में आ चुका है और 9 में आ चुका है। पिछले 3 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 3 सालों में पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट की लिस्ट में भी आता है। ठीक है ना? तो भाई टेहरी डैम कहां पे है? ये आपका भागीरथी में है और किसमें है? और बिलंगाना में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिलंगाना और भागीरथी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं और अब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। देखो, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी पूछे जा चुके हैं। मैं टॉप लेवल के क्वेश्चनों की बातें कर रहा हूं जो हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से ऐसे टॉप क्वेश्चन हैं? चलो आ जाओ, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर वाटर रिसोर्सेज? राइट इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये आपका क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट की लिस्ट में होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, गिव इंपॉर्टेंट एंड लोकेशन ऑफ टेहरी डैम प्रोजेक्ट। और ये भी टेहरी डैम प्रोजेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है। ये चीज अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये आपका इंपॉर्टेंट है टेहरी डैम, और इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है। तो इस तरह से वाटर रिसोर्सेज के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। कहीं पर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही हम कंप्लीट एसएसटी का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। लगभग 50% एसएसटी को अभी तक हमने कवर कर लिया है। आई होप इस चीज को आप समझ भी चुके होंगे। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बच्चों, बाय।